मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको जो है अरवी खट्टी अरवी बनाना सिखाऊंगी। तो ये हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये मेरे जो है ज़मीन की है। वहाँ से मैं नीचे से इसको खोद कर निकाल कर लेकर आई हूँ। तो ये थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसको नाप के देखा था, तो ये थोड़ी ज़्यादा है। तो ये बन बना के हाफ़ केजी हो जाएगी। तो हमें एक जो है मीडियम साइज़ की अनियन लेना है और ये लेना है। तो ये जाएगा और इसके साथ सारे अब स्पाइसी मसाले की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या जाएगा। सबसे पहले 1 टीस्पून आप सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक भी सॉल्ट ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यानी अदरक लहसुन का जो है पेस्ट है और 1 टीस्पून पाउडर मिर्च ली है। तो 1 टीस्पून पाउडर मिर्च ली है, 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स लिया है, हाफ़ टी स्पून जो है टर्मरिक ली है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ये जाएगा इसमें। फिर विवर्स इमली का पल्प जाएगा। अब अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो 1 कटोरी डालें, खट्टा कम पसंद है तो हाफ़ कटोरी डालें। फिर इसमें जाएगा जो है आप ये देख रहे हैं कड़ी पत्ता ये जाएगा और फिर ये मैं ग्रीन चिली लूँगी। फिर जो हरा धनिया जाएगा। तो मिलते हैं, आप इसको छील लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो छीलने के बाद मिलते हैं। 1 कप ऑयल में दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। अरवी जो है छिल गई है। अब इसमें हम जो है हाफ़ टी स्पून जो है नमक यानी सॉल्ट इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे। फिर वॉश करेंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर की जो एक गंदगी है, एक वो जो खुजली पैदा करती है वो नहीं करेगी। तो हम 5 मिनट के बाद मिलते हैं इसको धो के। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और अरवी को जो है नमक के पानी से धो लिया है। अगर आपको हाथ में खुजली होती हो, ख़ारिश होती हो तो इसको थोड़ा सा आपने आटे से भी इसको धो लें और फिर उसके बाद हाथ में सरसों का तेल लगा लें, तो ये खुजली नहीं होगी। और मेरे घर की अरवी है तो इसमें कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, इस वजह से ये होंगी। और तो अब हम डालेंगे इसमें ये अरवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो व्यूअर्स मैंने डाल दिया है। कुछ छोटी अरवी है कुछ बड़ी अरवी है, तो घर की है ये मेरे। तो ये देखिए हरी भी नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा इसमें इस तरह का, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये यमी और टेस्टी होगी और इसको हम 7 से 8 मिनट इसको हल्का सा कुक करेंगे। फिर हम मसालेदार शोरबे वाली अरवी बनाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी कुक हो रही है और डन हो गई है। अब इसको निकालेंगे। आप सब मसाले हम इसमें इसको निकाल के फिर इसको फ्राई करेंगे मसालों को, फिर दिखाते हैं आपको। बस मैंने सारी अरवी को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने जो एक 1 मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, इसको हमने ग्राइंडर कर लिया है और अब इसमें डालेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर देते हैं, फिर भी गरम गरम में थोड़ी सी उड़ेगी। इसमें हमारे सारा डालेंगे। तो व्यूअर्स इसको हम जो है चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन हो जाएगी फिर सारे मसाले ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है और हल्की वो हो गई है। तो इसको अब हम इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर लास्ट में भी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। अब जो है अदरक का पेस्ट डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालेंगे और चम्मच चलाएंगे। ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सारे मसाले हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ज़ीरा पाउडर,
धनिया पाउडर, हल्दी एंड गरम मसाला पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स पाउडर और रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स है, और 1 टीस्पून सॉल्ट। फिर इसके बाद हम सबको चलाएंगे। तो व्यूअर्स, इसको सबको मिक्स कर लेंगे। इसको 7 से 8 मिनट तक हम इसको खूब भून लेंगे और फिर मिलते हैं। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से भुना गया है और इसमें कड़ी पत्ता आपको ऐसे छोटे से दिख रहे होंगे। ये मेरे घर का प्लांट है, उसमें से मैंने बना के बच रख दिया था, तो इसलिए इसके छोटे पत्ते हैं और बहुत फ्रेश है। तो जब भी मुझे कुछ होता है, ज़्यादा ऐसा होने लगता है कि पत्ते वो हो रहे हैं, तो उसको मैं काट के एक जो है बंच बना के रख लेती हूँ। तो आप भी अपने घर में कड़ी पत्ता ज़रूर लगाएं। और देखिए माशाल्लाह से ये सारा सिमट कर एक तरफ आ गया है, इसका मतलब ये भून गया है। अब हम इसमें अरबी ऐड करेंगे। अब बस हम इसमें अरबी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारी अरबी ऐड कर देंगे। बस देखिए, इसमें सारी अरबी ऐड कर दी है मैंने। अब तो इसको हम जो है मिक्स करेंगे और सारे मिक्स हो जाएगा। चम्मच चलाकर इसमें थोड़ी देर 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसमें पानी ऐड। देखिए इस स्टेज पर भी ये डन हो गया है। यह है, आप क्या करना है, इसमें हाफ ग्लास हम वाटर डालेंगे। अगर चाहें तो इसको 5 मिनट और छोड़ देंगे जो लिड लगाकर, तो इस स्टेज पे भी आप खा सकते हैं। मगर मैं शोरबे वाली बना रही हूँ और खट्टी अरबी बना रही हूँ, तो इसमें हम पानी डालेंगे। तो हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इसको मिक्स करेंगे। मैंने हाफ ग्लास वाटर ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा लिड लगाकर इसको पकाएंगे 5 मिनट, फिर मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है। अब जो हम इस पर लिड लगा देते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए, और फिर मिलते हैं 5 या 8 मिनट के बाद। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसकी लिड हटा के देखते हैं तो क्या हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अब इसमें हम इमली डालेंगे। व्यूअर्स देखिए कितना ज़बरदस्त। और सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि गली नहीं गली, तो हम चेक कर लेते हैं कि गल गई कि नहीं गली। माशाल्लाह गल गई है और दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये गल गई ज़बरदस्त। तो हमने यही चेक करना था और उसके बाद हमें इमली का पल्प डालना है। अगर आपकी कच्ची हो और फिर इमली का पल्प डालेंगे तो फिर ये ऐड जाएगी और फिर गलेगी नहीं। तो हम ये हाफ प्याली जो है इमली का पल्प डाल रहे हैं। बहुत खट्टी इमली है। आप अगर मीठी इमली है तो 1 कप डालना, और खट्टी इमली है तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसको हम चम्मच चलाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको चम्मच चलाएँगे और इसके ऊपर हमने कवर करना है। अभी कवर नहीं करेंगे। अभी हम इसमें थोड़े से जो है हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा हमें कड़ी पत्ता ये डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम ये सारा डाल देंगे और इसको चलाएंगे। अब इसको हम चलाएंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे कवर करके, क्योंकि इमली का पल्प भी थोड़ा सा पक जाए, कुक हो जाए। फिर उसके बाद हम डन करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो इसको लिड कवर करके रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। लिड कवर करके इसको रख देंगे और फिर उसके बाद मिलते हैं और डिश आउट करते हैं। बस ये डन हो गई है। अब इसके लिड हटा के देखते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके लिड हटाएंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह डन हो गई है। अब हम उसको डिश आउट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आखिर डन हो गई ये खट्टी अरबी का सालन। तो इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ, यानी आप बॉयल किए हुए हो राइस आपके पास, तो उसके साथ भी खा सकते हैं। और जो है ज़ीरे वाले जो राइस होते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, और नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत यम्मी और टेस्टी होती है। आपके मर्ज़ी के मुताबिक आप उस जो शोरबा ग्रेवी ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। और
बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है। आप खट्टा भी अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो आई होप ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा।